Hello, a very good morning, students. So, I will be taking your EVS class. तो आप बहुत बोर हो गए होंगे इंग्लिश हिंदी पढ़ते हुए, तो हमने सोचा अब आपके पास बुक्स भी आ गई हैं और तो एक न्यू सब्जेक्ट क्यों ना स्टार्ट किया जाए आप लोगों के साथ में। इससे आपका सिलेबस भी कवर अप हो जाएगा जल्दी से और आपके पास होमवर्क भी हो जाएगा करने को। और आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आप इंटेलिजेंट भी हो जाएंगे। तो इसलिए हमने ईवीएस अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करने का आज सोचा है। ठीक है, तो आज मैं आपको जो आपकी बुक है ग्रीन लीफ, ठीक है, उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। ठीक है, और जो जो मैं इसमें आपको टास्क बताऊंगी आपको करने हैं। ठीक है, तो अब हम बिगिन करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। सो व्हाट्स द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर? डिफरेंट डिफरेंट सेम सेम। डिफरेंट का क्या मीनिंग होता है बच्चों? डिफरेंट मीन्स होता है अलग अलग। ठीक है, सेम सेम मतलब एक जैसे। तो अब ये चैप्टर किस पे बेस्ड है? अलग अलग और सेम सेम चीज़ों पे। ठीक है ना, तो अब हम देखेंगे वो अलग अलग और सेम सेम चीज़ें क्या हैं। ठीक है, बिफोर वी बिगिन, हम स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, हमें एक एक्टिविटी करनी है। अब इन्होंने दिए रखा है ड्रॉ एंड कलर अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि आपको एक अपनी पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसको कलर भी करना है। ठीक है, अब आप तो बहुत छोटे हैं, आप कहेंगे मैं कैसे अपनी पिक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ। भाई क्यों नहीं कर सकते आप? आपको तो करना आता है। ठीक है, तो इसमें ना नीचे दिए हुए हैं, आप ऐसे बना सकते हैं खुद को। ठीक है ना, तो आपको पता लगेगा कि आपकी ड्राइंग भी कैसे है और आपकी एक्टिविटी भी हो जाएगी और आपको ये बना के मुझे सेंड करना है। ठीक है, मैं आपको मार्क्स दूंगी। ठीक है, और सबसे अच्छा भी बताऊंगी कि किसका है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर। तो फिर इसका क्वेश्चन जो हमारे पास आता है कि जो इसमें पूछा गया है, डू यू बोथ लुक द सेम? ठीक है, आप दोनों सेम दिखते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि आपको अपनी फ्रेंड की पिक्चर से कंपेयर करना है खुद को। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आपके फ्रेंड्स की पिक्स भी आएंगी ग्रुप्स में जो उन्होंने बनाया होगा, तो मैच कीजिएगा और आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि आप अपने फ्रेंड की तरह दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, मतलब या उनकी तरह सेम दिखते हैं या डिफरेंट दिखते हैं। ठीक है, तो ये आप एक्टिविटी करेंगे एंड देन यू हैव टू सेंड मी इन द ग्रुप। चलो, वी विल बिगिन द चैप्टर। वी मे लुक डिफरेंट। अब हमें क्या कहा गया है कि हम डिफरेंट दिख सकते हैं। ठीक है ना, बट वी आर द सेम इन मैनी वेज। लेकिन हम सेम हैं बहुत तरीकों में। ठीक है ना, कई तरीकों में। मैनी मीन्स होता है कई। सो हम कैसे सेम हैं? लेट अस रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट। अब हम स्टोरी रीड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कैसे हम सेम हैं और कैसे हम डिफरेंट हैं। तो अब यहाँ पे हमें दिए हुए हैं रेवा के बारे में। अब स्टोरी का कैरेक्टर कौन हमें मिला है? रेवा। एंड हर फ्रेंड्स वर प्लेइंग अ गेम। और उनके जो फ्रेंड हैं रेवा और रेवा के फ्रेंड्स एक गेम खेल रहे थे। गेम क्या थी? टेल हाउ यू लुक डिफरेंट फ्रॉम समवन एल्स इन द क्लास, सेड रेवा। रेवा ने कहा कि आप ये बताइए कि आप दूसरों से कैसे डिफरेंट लगते हैं। तो बच्चों ने आंसर किया, आदि ने आंसर किया है, ओ आई एम टोल, करण इज नॉट एज टोल एज मी। ठीक है, तो क्या कहता है कि ओ मैं तो टोल हूँ। ठीक है ना, करण इज नॉट एज टोल एज मी, करण लंबा नहीं है मेरी तरह। ठीक है ना, तो करण यहाँ पे क्या है? शॉर्ट है हाइट में। ठीक है, और टोल कौन है? आदि। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि आप कैसे डिफरेंट हैं, कि करण टोल नहीं है और आदि टोल है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या आता है? जूनी सेड, आई हैव ब्लैक आईज बट संतोष हैज ब्राउन आईज। ठीक है, तो अब क्या बोलते हैं? जूनी कहती हैं आई हैव ब्लैक आईज, मेरी तो ब्लैक आईज हैं। ठीक है ना, बट संतोष हैज ब्राउन आईज। अब ब्लैक आईज से क्या बात होती है? जो हमारी आई बोल्स होती हैं आईज के अंदर वो ब्लैक होती हैं, बट कईयों की आपने देखी होंगी ब्राउन भी होती हैं, जैसे कैट्स की होती है ना वैसी ही होती है ब्राउन ब्राउन। ठीक है ना, तो वो बताती हैं कि भाई मैं तो अलग हूँ संतोष से। जूनी कहती हैं कि मेरी तो ब्लैक आईज हैं और संतोष की ब्राउन आईज हैं। फिर एक और डिफरेंस आता है, सुजेना कहती हैं, सुजेना सेड
आई एम प्लम्प, जूनी इज थिन। मैं तो प्लम्प हूँ। प्लम्प क्या होता है? फैट, गोल मटोल टाइप, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमें दिखा रखा है, ये कौन है? सुजैना। और यहाँ पे कौन है? जूनी इज थिन। जूनी कौन है यहाँ पे? गर्ल, जो कि पतली है। थिन क्या होता है? पतला, ठीक है। फिर सुमा कहती है, सुमा सेड आई हैव लॉन्ग हेयर, रुचि हैज शॉर्ट हेयर। शॉर्ट हेयर की बात हो रही है। अब हेयर क्या होते हैं? हमारे बाल। तो सुमा कहती हैं मेरे लॉन्ग हेयर हैं। आपको दिख रही है ना, इन्होंने पोनी बना रखी हैं, चोटियां बना रखी हैं। और जो रुचि है उनके शॉर्ट हेयर है, ठीक है। तो ये भी डिफरेंस आ गया। अब आपको भी दिखता होगा अपने फ्रेंड्स के साथ कि मैं उनसे कैसे अलग हूँ, ठीक है ना। कोई टोल होगा, कोई शॉर्ट होगा, कोई किसी के हेयर लॉन्ग होंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस होते हैं। दे क्लास टीचर, अब क्लास टीचर हैं, जैसे आपकी टीचर होती हैं, वॉज वॉचिंग द चिल्ड्रन प्ले, जो बच्चों को देख रही थी कि बच्चे क्या खेल रहे हैं। वो आई केम मीन्स आई एंड सेड, उन्होंने कहा लेट अस प्ले द अनदर गेम नाउ, अब हम क्या करेंगे? एक दूसरी गेम खेलेंगे। ईच ऑफ यू टेल हाउ यू एंड समवन एल्स आर द सेम, आप मुझे बताएंगे, हर बच्चा मुझे बताएगा कि आप लोग सेम कैसे हो, ठीक है ना। अब पहले तो उन्होंने क्या बताया था कि हम अलग अलग कैसे हैं, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, किसी के हेयर लॉन्ग है, किसी के शॉर्ट हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या बताएंगे कि हम सेम कैसे हैं। तो रेवा ने कहा ओ दैट इज अ नाइस गेम। रेवा कहती है ये तो बहुत अच्छी गेम है। अब रेवा ने पहले ही बताया था कि मैं अलग कैसे हूँ, बट वो अब दोबारा बताती हैं कि रेवा और सुमा सेम सेम कैसे हैं। वो क्या कहती हैं? आई हैव टू आईज, मेरी टू आईज हैं। और सुमा की भी टू आईज हैं। आपके फ्रेंड्स की भी तो टू आईज होंगी ना, दो आंखें, ठीक है। आदि ने कहा आई हैव टू हैंड्स, आदि ने क्या कहा? मेरे दो हाथ हैं। और 10 फिंगर्स हैं, आपकी भी 10 फिंगर्स होंगी। तो गिरीश की भी सेम है, तो भाई सेम सेम हुए ना, आदि और गिरीश सेम हुए, रेवा और सुमा सेम हुए। संतोष कहती हैं आई हैव वन हेड, मेरा एक हेड है। रेवा हैज़ वन टू, रेवा का भी एक ही है। टू मीन्स क्या होता है? भी, ठीक है। रेवा हैज़ वन टू। तो अब जूनी कहती है, अब जूनी की टर्न आती है, आई हैव 2 ईयर्स एंड वन नोज सेम एज अभी, अभी की भी दो आंखें हैं, मेरी भी दो आंखें हैं, ठीक है। तो अब आंखों की बात हम कर चुके थे, बट यहाँ पे क्या कहा? आई हैव 2 ईयर्स एंड वन नोज, मेरा क्या है? 2 ईयर्स हैं, दो कान हैं और एक नोज है। तो अभी की भी दो कान हैं और नोज है। करण क्या कहते हैं? आई हैव 2 लेग्स, मेरी दो लेग हैं एंड 10 टोज, ठीक है। तो मेरी दो लेग हैं और 10 टोज हैं। आपके पैरों की उंगलियों को हम क्या कहेंगे? टोज। तो रवि टू हैज 10 टोज, रवि के भी 10 टोज ही हैं भाई। तो आपने भी देखा होगा, आपके भी और आपके फ्रेंड के भी 10 टोज होंगे, आपके ब्रदर सिस्टर के भी होंगे, बट आई कैन नॉट सी बिकॉज ही इज़ वियरिंग शूज़, ठीक है ना। वो सोच, उन्होंने कहा था आई थिंक, मुझे लगता है, पर मैं देख नहीं सकता, क्योंकि क्यों नहीं देख सकता? बिकॉज उन्होंने शूज़ पहने हुए हैं, क्योंकि शूज़ क्लास में वो बैठे हैं तो इसलिए शूज़ पहने हुए हैं। सब हंसने लग गए इस बात पे, ठीक है, क्योंकि देख नहीं सकता था ना, उसने ऐसे कह दिया था। द टीचर सेड, टीचर ने क्या कहा? अब टीचर ये गेम देख रही थी और करवा रही थी और वो पूछ रही थी बच्चों से। तो अब क्या हुआ? वे में, वो कहती हैं वी मे बी डिफरेंट इन मैनी वेज, हम अलग हो सकते हैं बहुत तरीक़ों से, बट हमारे पास क्या है? वी ऑल हैव 2 आईज, हमारी दो आंखें हैं, 2 ईयर्स हैं। ईयर्स क्या होते हैं? कान। एक नोज है, एक नाक है हमारी, और 2 हैंड्स हैं और 2 लेग्स भी हैं, ठीक है। और 10 फिंगर्स हैं और 10 टोज हैं। फिंगर्स जो हमारी हैंड्स की होती हैं, और 10 टोज की। आप भी काउंट कीजिएगा, आपकी भी 10 10 होंगी। दीज आर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अब इनमें हमने इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया कि हमारे बॉडी पार्ट्स कैसे अलग, लाइक हम किस सबसे अलग कैसे हैं और सेम कैसे हैं। बट हम अलग हो सकते हैं, बट जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो सबसे सेम होंगे, ठीक है। अब आपको एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है।
तो हम वो डिस्कस करेंगे। पर पहले क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी नीड दीज पार्ट्स। अब आप भी सोच रहे होंगे कि हमको ये पार्ट क्यों चाहिए होते हैं बॉडी के। करण पूछते हैं और ये हमें सीन दिखा रखा है, ठीक है, कि माम खड़ी हैं और बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं, और जो आपने कैरेक्टर्स देखे थे चैप्टर में, वो देखो यहाँ बैठे हुए हैं क्लासरूम में, आप भी ऐसे ही बैठते हैं ना। आवर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स। अब टीचर आंसर कर रही है, ठीक है ना, कि हमारे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं हमें क्यों चाहिए, ये हमको हेल्प करते हैं क्या करने में, बहुत सी अलग अलग चीज़ें करने में। टीचर कहती हैं शी देन शोड अ चार्ट ऑफ बॉडी पार्ट्स। उन्होंने एक चार्ट दिखाया बॉडी पार्ट्स का एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शंस। उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं उनके फंक्शंस, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्या फंक्शंस होते हैं। अब एक बोर्ड ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे, तो हम पहले आते हैं और बताएंगे आई का फंक्शन क्या होता है। देखो ये आई बनी हुई है, ठीक है। आई क्या करती है, हेल्प्स अस टू सी, ये हमें देखने में मदद करती है। अब जो देखने में मदद करती हैं, अब अपनी आईज आप क्लोज करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप देख ही नहीं पा रहे हैं, तो मतलब आइज़ हमारी हेल्प करती हैं देखने में। नोज़, जो आपकी क्यूट सी नोज़ होती है, वो क्या करती है, हेल्प्स अस टू स्मेल। अब आपको घर में कुछ अच्छा बन रहा होता है, आपका फेवरेट बन रहा होता है, तो आपको पता लग जाता है ना, तो ये आपकी नोज़ ही है जो पता लगा लेती है, ठीक है। एक आम है, आम दे रखी, अब आपकी टू, यहाँ पे आम है तो आर्म्स होंगी तो टू आर्म्स हो जाएंगी, मतलब हमारी बाजुएं, ठीक है। हेल्प अस टू वर्क एंड प्ले, ठीक है। तो हमारी जो ये आर्म्स हैं हमें हेल्प करती हैं काम करने में और खेलने में। अब काम करने में कैसे, वर्क मीन्स क्या होता है कि काम करना। अब आप होमवर्क करेंगे जो मैं आपको दूंगी, आप ड्रॉ करेंगे, तो आप इससे काम कर पा रहे हैं ना, तो वर्क कह देते हैं। और प्ले, आप इससे खेलते भी होंगे, ठीक है ना, अपने हैंड्स से, ठीक है ना। आपको बैडमिंटन खेलना है या आप कोई भी गेम खेलनी है, तो आप अपने हैंड से खेलते हैं। बॉल से आप खेलते हैं तो हैंड तो चाहिए ना, आर्म तो चाहिए ना, आप कैसे उठाएंगे सब चीज़ों को, ठीक है। अब आता है फिंगर्स, हेल्प अस टू राइट होल्ड थिंग्स, ठीक है। अब हमको ये क्या हेल्प करती हैं फिंगर्स की, लिखने में। अब आप लिखते हैं तो फिंगर्स तो चाहिए होती हैं आर्म्स के साथ साथ ही। और होल्ड थिंग्स, हम किसी चीज़ को पकड़ना चाहें, आप प्लेट पकड़ नहीं सकते हैं अगर आपकी फिंगर्स नहीं होंगी, ग्लास नहीं पकड़ सकते हैं, तो क्या होता है, ये फिंगर्स का काम होता है। लेग हेल्प्स अस टू वॉक, रन और जंप, ये हमारे को हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, वॉक करने में, यहाँ पे दिख रखा है लेग से हम वॉक करते हैं, भाग भी लेते हैं, रन भी करते हैं और जंप भी करते हैं। आप तो ये तीनों एक्टिविटीज़ करते होंगे, मुझे पता है, छुट्टियाँ चल रही हैं आपकी। फिर नेक्स्ट आते हैं टोज, हेल्प अस टू स्टैंड एंड वॉक, ये हमारे क्या हेल्प करते हैं, स्टैंड करने में। अब देखिए बच्चा यहाँ पे ऐसे खड़ा, आप टोज बिना तो खड़े ही नहीं हो सकते हैं, आपका बेस है ये। स्टैंड एंड वॉक, स्टैंड भी करते हैं इससे हम और वॉक भी करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हेल्प्स अस टू हियर, ईयर क्या हेल्प करते हैं हमारी, हेल्प्स अस टू हियर, हम ईयर से सुन पाते हैं। आप कान क्लोज कर लीजिए, अपने कॉटन डाल लीजिए कान में थोड़ी सी, आपको कम सुनाई देने लग जाएगा। आप कई बार ईयर क्लोज करते हैं ना अपने पेरेंट्स के आगे कि हम आपकी ये बात नहीं सुनेंगे, तो ईयर्स क्या हेल्प करते हैं कि ये हमें सुनने में हेल्प आउट करते हैं। टंग, टंग क्या करती है, हेल्प्स अस टू टेस्ट। अब टंग क्या करती है, हेल्प करती है टेस्ट करने के लिए। अब आपको कुछ अच्छा लगता है कि बहुत सॉल्टी है या स्वीट है, तो आप किससे टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं, या आपकी टंग ही बताती है। टंग दे रखी है ना, आपके भी एक टंग होती है हमारी माउथ में, ठीक है। तो हमारा चैप्टर अभी हम यहीं पे ही रैप अप करेंगे, बाकी जो है हम कल पढ़ेंगे। बट आपको करना क्या है इसमें, कि आप इस चैप्टर को दोबारा रीड करेंगे, ठीक है। और रीड करके क्या करेंगे, वो एक्टिविटी करेंगे जो मैंने आपको बताई है और मुझे सेंड करेंगे अपनी पिक्चर बना के। और हमने यहाँ तक कवर कर लिया है और ये आपको रीड करना है, ठीक है। और हम इसके कल क्वेश्चन आंसर्स और ये वाला पोर्शन जो है रिमेंबर वाला वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। बच्चों रीड सबको करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वरना आपको परेशानी हो सकती है। सो थैंक यू क्लास फॉर लिसनिंग मी एंड आप इतना टाइम दे रहे हैं मुझे। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है एक, कि आप अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर सुनाएं, वो पीछे ना रह जाएं। हम इस लॉकडाउन को एज भाई बर्डन ना लें, एक अपॉर्चुनिटी लें जिसमें हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड like we will be meeting tomorrow. Okay.
थैंक यू।